नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी टकराव को 100 दिन हो चुके हैं। अभी तक चीन की तरफ से कई जगहों पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया ना के बराबर है, लेकिन इसके बाद भी पड़ोसी देश का कहना है कि भारत के साथ शांति कायम करना उसकी प्रायोरिटी है। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बयान आया है। इसमें यह भी कहा गया है कि चीन अपने पड़ोसियों के साथ साझा हितों को आगे बढ़ाने की कोशिशें करेगा। न्यूज एजेंसी शिन्हुआ की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। भारत और चीन के बीच 5 मई से लद्दाख में टकराव की शुरुआत हुई थी और अभी तक इसके खत्म होने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान से भारत के साथ जारी तनाव से जुड़ा सवाल पूछा गया था। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि चीन भारत के रिश्तों के लिए जरूरी है कि दोनों पक्ष साथ में मिलकर बॉर्डर के इलाकों में शांति और स्थिरता की सुरक्षा करें और द्विपक्षीय संबंधों में विकास और स्थिरता को कायम रखें। झाओ ने भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर जारी तनाव का कोई जिक्र नहीं किया। झाओ का बयान चीनी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर भी जारी हुआ। इसमें कहा गया कि हम अपने पड़ोसियों और दूसरे विकासशील देशों के साथ रणनीतिक आपसी भरोसे को और प्रगाढ़ करना चाहते हैं। भारत और चीन के बीच 5 दौरे की कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो चुकी है और कई दौर की राजनीतिक बातचीत भी हुई है। इसके बाद भी चीन की तरफ से डिसएस्केलेशन की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने सोमवार को सांसदों की कमेटी को जानकारी दी है कि लद्दाख में डे-एस्केलेशन के समय लग सकता है। ये एक लंबी प्रक्रिया है और देश की सेनाएं हर स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उनके साथ टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स की तरफ से सांसदों को जानकारी दी गई है कि लद्दाख में शुरू होने वाली सर्दी के लिए भी सेना पूरी तरह से तैयार है और उसने कहा कि खून जमा देने वाली सर्दी से बचने के लिए सारी तैयारियां कर ली हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।